नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष सीखने के क्रम में मिथुन लग्न की कुंडली का विश्लेषण। और मिथुन लग्न की कुंडली के विश्लेषण में क्रम है आज गुरु बृहस्पति देव का, और गुरु बृहस्पति का सभी भावों में सभी ग्रहों के साथ सभी राशियों में क्या प्रभाव है उस विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो सीखने के क्रम में, और बिल्कुल वीडियो पे आप बने रहें। वीडियो बहुत ही आज खास होने वाला है, क्योंकि गुरु जो हैं स्त्री, रोजगार और पिता और राज स्थान के पति हैं, स्वामी हैं। और उसके विषय में चूँकि सभी का प्रश्न लगभग रोजगार से संबंधित होता है और जीवन में अपने गृहस्थ को लेकर के होता है, तो उस विषय पे चर्चा आज बहुत ही विस्तृत रूप से होगी। तो आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन की, यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो सीखने के क्रम में सब पीछे के जो वीडियो दिए गए हैं उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं, आपको वीडियो देखने में पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो को अन्य लोगों तक भी यूट्यूब भेजता है, तो इससे अन्य लोगों को भी इसका विशेष लाभ होता है। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि यह वीडियो अन्य लोगों को और भी मिले, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई परामर्श आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो और एक चीज़ और है, वीडियो बनाने का और वीडियो में ज्योतिष संबंधी जो सामग्री दी जा रही है उसका सिर्फ एकमात्र प्रयोजन है कि इस समय तमाम लोग ज्योतिष के माध्यम से चीज़ों को बड़ा ही अपने विशेष अपना ही सिद्धांत लगा करके बताने लगे हैं। उस क्रम में उन्हें ठीक करने की विशेषता, और यदि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति ज्योतिष को सीखे, ताकि किसी भी ज्योतिषी के चक्कर में उसे न पड़ना पड़े, नहीं तो लाखों रुपए का उन्हें नुकसान होता है और कहीं से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। तो स्वयं ज्योतिष सीखें, अपनी कुंडली का, अपने लोगों की कुंडली का विश्लेषण खुद करें और समझें कि आपके काल चक्र में, आपके जीवन चक्र में क्या होने वाला है, और उसका प्रिडिक्शन आप स्वयं करें। और अगर नहीं आता है तो आप दिए गए नंबरों पे विशेष करके आप यहाँ पे कुछ सुविधा शुल्क दे करके उसे आप समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो के क्रम में और चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति के विषय में। और यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और गुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव में बैठे हैं, तो केंद्र में देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठे हैं, तो शरीर में प्रभाव रहेगा। सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी स्त्री स्थान को धनु राशि को देख रहे हैं, इसलिए स्त्री स्थान में भी सुंदरता, योग्यता, प्रतिभा और गौरव प्राप्त होगा। रोजगार के मार्ग में देह की सुंदर सहयोग से बड़ी उत्तम सफलता जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। साथ ही अंदर से बड़ी भारी स्वाभिमान रखता है। कभी कभी यह स्वाभिमान जातक को अहंकारी भी बना देता है। पिता स्थान की शक्ति का उत्तम लाभ प्राप्त करेगा। राज समाज के कामों में मान शक्ति प्राप्त करेगा। देह की सुंदरता और प्रभाव पाएगा। बात कर लें बृहस्पति की पांचवी सामान्य शत्रु पांचवी दृष्टि, तो शत्रु की संतान भाव को शुक्र की तुला राशि को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ नीरसता जरूर करेंगे। शक्ति और नीरसता की जो शक्ति होगी वो बनेगी, और यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होगा संतान को लेकर के, या कमी हो सकती है। विद्या स्थान में उन्नति, वाणी में कुशलता और योग्यता जातक जरूर प्राप्त करता है। बात कर लें इनकी नवीं दृष्टि की, तो नवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को शनि की कुंभ राशि को देखता है, इसलिए भाग्य स्थान में थोड़ी सी कमी का अनुभव करेगा, लेकिन भाग्यवान माना जाएगा। धर्म के स्थान में थोड़ी सी अरुचि जरूर बनती है, लेकिन धर्म का पालन करेगा और बड़प्पन के साथ रहन सहन रख करके अपना मान सम्मान अपने समाज में जरूर पाएगा। तो इसमें लग्न में हालांकि बृहस्पति जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ी सी क्षीणता कर जरूर करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान न देकर के उनकी दृष्टि और उनके प्रभाव को जरूर समझें। लेकिन जब आप किसी का फलादेश करेंगे तो लग्न में या किसी भी स्थान में, किसी भी भाव में, यह देख लें कि जब भी गुरु वहाँ बैठेगा तो जिस ऐसा सिद्धांत है, जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ कुछ न कुछ कमी जरूर करेगा।
चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में उच्च का होकर के, क्योंकि जो बृहस्पति होते हैं चंद्र राशि में उच्च के होते हैं, चंद्र के घर में अर्थात कर्क में उच्च के होते हैं और धन संग्रह की शक्ति से जातक को बहुत ही प्रभावशाली कराते हैं। जातक बहुत संग्रहशील होता है, अनायास खर्च नहीं करता है, किंतु धन का स्थान में थोड़ा सा बंधन जरूर रहता है, इसलिए स्त्री पक्ष के सुख संबंधों में थोड़ी कमी रहेगी। कुटुंब की शक्ति का सुंदर योग पाएगा। नौवीं दृष्टि की बात करें तो नौवीं दृष्टि स्वयं अपने 10वें पिता स्थान मीन राशि को स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की उन्नति प्राप्त करेगा और कारोबार से धन की खूब वृद्धि करेगा। राज समाज में मान इज्जत और लाभ भी प्राप्त करेगा। बात करें पांचवी दृष्टि की तो पांचवी दृष्टि शत्रु स्थान मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, इसलिए शत्रु स्थान में इज्जत और प्रभाव की शक्ति से विजय एवं सफलता। मामा पक्ष में सुंदर सहयोग प्राप्त करेंगे। सातवीं जो दृष्टि है उनकी नीच दृष्टि से अष्टम आयु और पुरातत्व स्थान की शनि की मकर राशि को देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में थोड़ी सी अशांति अनुभव करेंगे। झगड़े झंझट हो सकते हैं और शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा, कोई बीमारी यहाँ पे दे सकते हैं। और इस तरह की यदि आपकी कोई समस्या बन रही है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें, यहाँ आपकी हर समस्या का ज्योतिषी माध्यम से समाधान जरूर मिलेगा। चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में भाई एवं पराक्रम के स्थान में मित्र सूर्य की राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में सूर्य के घर में बैठे हैं, तो भाई बहन की शक्ति प्रदान करेंगे। पराक्रम में तो खूब वृद्धि करेंगे ही करेंगे, साथ ही सफलता प्राप्त करेंगे और बड़ी भारी हिम्मत वाला ऐसा जातक बनता है। बात करें पांचवी दृष्टि की तो पांचवी दृष्टि से स्वयं अपनी राशि में स्त्री स्थान और रोजगार स्थान को देख रहे हैं, स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, इसलिए अपने स्थान की वृद्धि तो करेंगे, साथ ही स्त्री की सुंदरता सुयोग्यता को भी प्राप्त कराते हैं। जातक गृहस्थ के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव रखता है और जागृत रखता है अपने जीवन को। रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलताएं प्राप्त करेंगे। बात कर लें नवीं दृष्टि मित्र दृष्टि से लाभ स्थान मंगल की राशि मेष को देख रहे हैं, इसलिए रोजगार और पुरुषार्थ में अच्छे धन का योग और खूब लाभ शानदारी से प्राप्त करेंगे। बात करें सातवीं दृष्टि से तो सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान से शनि की कुंभ राशि को देख रहे हैं, इसलिए जातक भाग्य में तर्क शक्ति से काम करेगा। ऐसे जातक बड़े ही तार्किक होते हैं और अपने तर्क के बल पर भाग्य के मुकाबले अपने पुरुषार्थ को और कर्म को बड़ा मानते हैं और उसी के जरिए इन्हें सफलता मिलती है, लेकिन थोड़ा सा कहीं न कहीं वहाँ पे अधिक परिश्रम करने का योग बनता है। चर्चा कर लें इसी क्रम में यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव अर्थात कन्या के घर में बुध की कन्या राशि के बुध के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे गुरु की जो स्थिति है यह केंद्र में माता के स्थान पर बनते हैं। सुख सुविधाओं का घर है या लग्जीरियस का घर है, मकान आदि रहने के स्थान में सुंदर शक्ति और प्रभाव रखते हैं। सुख के अच्छे साधन प्राप्त रहेंगे। सातवीं दृष्टि से मीन राशि में स्वयं अपने क्षेत्र राज्य स्थान को देख रहे हैं, इसलिए राज समाज में मान प्राप्त करेगा और पिता स्थान की सहायता शक्ति पाएगा। पांचवी नीच दृष्टि से शनि की मकर की शनि राशि को आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए जीवन के बहुत प्रकार की असुविधा और अशांति जातक अनुभव करता है। पुरातत्व की हानि और नवीं दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए खर्च भी अधिक होने के कारणों से असुविधा इनको महसूस होगी। बाहरी स्थानों का संबंध कुछ नीरसता युक्त प्राप्त रहेगा, लेकिन फिर भी खर्च खूब करेंगे। बाहरी स्थानों से थोड़ा सा विशेष इन्हें लाभ मिल सकता है। चर्चा कर लें यहीं पे यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाकर के त्रिकोण में विद्या एवं संतान स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो
शुक्र की राशि अर्थात तुला तुला शुक्र की तुला के शुक्र के घर में बैठे हैं तो संतान और स्त्री के पक्ष में थोड़ी सी नीरसता की ओर प्रेषित करते हैं और विद्या के स्थान में प्रभाव और योग्यता प्राप्त करते हैं। वाणी की कुशलता से कारोबार तथा राज समाज में मान और सफलता प्राप्त करेंगे तथा पांचवी दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहे हैं, इसलिए भाग्य में कुछ त्रुटि युक्त सफलता प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं कमी रहेगी लेकिन सफल रहेंगे। धर्म का कुछ मतभेद पालन करेंगे। सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की राशि से देख रहे हैं, इसलिए मंगल की राशि में इसको देख रहे हैं, इसलिए धन लाभ का विशेष स्थान रखते हुए बुद्धि की कुशलता से लाभ खूब प्राप्त करेंगे। नौवीं दृष्टि से देह स्थान को बुध की मिथुन राशि को देख रहे हैं, इसलिए देह में बड़ा भारी स्वाभिमान रखेंगे, सुंदरता और मान का प्रभाव प्राप्त करेंगे और बड़ी चतुर बुद्धिमान और दूरदर्शी ऐसे जातक होते हैं। अपनी विशेष उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करते हैं, बड़े परिश्रम करते हैं और वाणी में शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अपनी वाणी से किसी पर भी प्रभाव डालने में बड़े ही कुशल होते हैं। चर्चा करेंगे इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और गुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव में शत्रु स्थान में मंगल की राशि वृश्चिक में बैठे हैं तो स्त्री स्थान में कुछ विरोध भावना और कुछ मतभेद और रोग के सहित स्त्री का अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। समस्या भी रहेगी लेकिन सहयोग भी प्राप्त होगा। पिता स्थान में भी कुछ विरोध और वैमनस्यता की शक्ति प्राप्त करेगा, वैमनस्यता भी बढ़ेगी, विरोध भी रहेगा पिता से। शत्रु स्थान में अपने कर्म बल के प्रभाव से विजय प्राप्त करेगा। ऐसे जातक बड़े ही पुरुषार्थी होते हैं। और यदि बात करें 5वीं दृष्टि से अपने क्षेत्र राज स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि को देख रहे हैं, इसलिए परिश्रम के योग में प्रभावशाली कर्म के द्वारा उन्नति करेंगे, राज समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे। और बात करें 7वीं दृष्टि की तो खर्च स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहे हैं, इसलिए कुछ नीरसता के भी योग बनेंगे और खर्चा खूब होगा। बाहरी स्थानों में के संबंध में मान और रोजगार का लाभ भी उठाएंगे। बात कर लें 9वीं उच्च दृष्टि से चंद्र की राशि कर्क राशि को धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए परिश्रमी रोजगार के मार्ग में धन की वृद्धि करेंगे। यदि जातक कुटुंब और इसमें यदि जातक ऐसे में अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम के बल पे कार्य करता है, परिश्रम के बल पे कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उससे लाभ मिलेगा। कुटुंब का भी लाभ प्राप्त होगा, कुटुंब की शक्ति और सहयोग प्राप्त होगा और खासकर प्रभावशाली कर्म में खूब परिश्रम करेंगे। जहाँ इनको अपना लाभ दिखेगा वहाँ पे ऐसे जातक बहुत ही सेल्फिश हो जाते हैं। प्रभाव और परिश्रम और प्रभाव के योग से बड़ी उन्नति करेंगे। झगड़े और झंझटे युक्त परेशानी के कर्म में भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। जहाँ पे कहीं वाद विवाद होता है उन वाद विवादों से भी ऐसे जातक लाभ जरूर प्राप्त करते हैं। चर्चा कर लें इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में यदि गुरु बृहस्पति 7म भाव में अपनी ही राशि में बैठे हों तो 7म केंद्र में स्त्री स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर के बैठे हैं तो स्त्री स्थान में बड़ा भारी प्रभाव, सुंदरता और गौरव तो प्राप्त करेंगे ही, गृहस्थ में बड़ा वैभव प्राप्त करेंगे, रोजगार के मार्ग में महानता पाएंगे और पिता और राज्य स्थान के संबंध से रोजगार के पक्ष में सफलता और सहायता प्राप्त करेंगे। 5वीं दृष्टि यहाँ मित्र दृष्टि मंगल की मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहे हैं, इसलिए धन की वृद्धि प्राप्त करने का बड़ा भारी ध्यान रखेंगे।
रोजगार व्यापार के मार्ग में धन का खूब लाभ मान सहित प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान बुध की मिथुन राशि को देख रहे हैं, इसलिए देह की सुंदरता और मान प्राप्त करेंगे। 9वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को सूर्य की सिंह राशि को देख रहे हैं, इसलिए भाई बहन की शक्ति और सहायता प्राप्त करेंगे। पराक्रम के कार्यों में बड़ी भारी प्रवीणता रखेंगे और अपने स्वाभिमान वृद्धि करने का सदैव ध्यान रख करके दैनिक कार्य करते हैं। ऐसे जातक अपने स्वाभिमान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए ऐसे जातक मर मिटते हैं। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में नीच का होकर के शत्रु शनि की मकर राशि में बैठे हैं, तो स्त्री और पिता के स्थान में कष्ट का अनुभव जरूर करेंगे। रोजगार और कारोबार के मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे स्थानों के संबंध से कुछ कष्ट और कुछ कपट के योग से गृहस्थ का कार्य संचालन करेंगे तथा और ऐसे जातकों को पेट से संबंधित और जननेंद्रियों से संबंधित समस्या हो जाती है। कभी कभी ऐसे जातकों को कुछ गुप्त रोगों की भी समस्या होती है। बात करें दृष्टि तो 5वीं दृष्टि से खर्च स्थान सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहे हैं, तो वहाँ पे खर्चा भी अधिकता से अधिक होगा और वहाँ पे काफ़ी कुछ खर्च स्थान में नीरसता भी प्राप्त करेंगे। बात करें 7वीं दृष्टि तो 7वीं दृष्टि उच्च दृष्टि से धन भाव को मित्र चंद्र की कर्क राशि को देख रहा है, तो इसलिए धन की वृद्धि का विशेष ध्यान और अधिक प्रयत्न करेंगे। 9वीं दृष्टि से सुख स्थान सुखेश को मित्र बुध की कन्या राशि को देख रहे हैं, इसलिए सुख प्राप्ति के साधन और मकान आदि की शक्ति प्राप्त करेंगे। राज समाज में मान और प्रभाव की कमी तो होगी तथा कुछ अनुचित मार्गियों का अभ्यायी भी बन जाएगा। तो अब ऐसे जातक कभी कभी किसी अनुचित मार्गों में भी अपना कार्य करते रहते हैं, जो कि समाज के लिए बड़ा ही दुखद होता है। चर्चा कर लें इसी क्रम में यदि आपकी कुंडली मिथुन राशि की है और मिथुन राशि की कुंडली में यदि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं और नवम त्रिकोण के भाग्य स्थान पर शत्रु शनि की राशि है, तो कुछ अरुचिकर रूप से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेंगे। धर्म कर्म के स्थान में कुछ नीरसता रहेगी, फिर भी नीरसता बस भी काम उसमें अपने जीवन को धर्म में लगाएंगे, हालांकि वह धर्म उनका दिखावे मात्र का होगा। स्त्री और पिता स्थान के संबंध में कुछ अरुचिकर रूप से भाग्य वृद्धि के साधन प्राप्त करेंगे। रोजगार व्यापार तथा राज समाज के कार्य में कुछ थोड़ी सी दिक्कतों का योग से सफलता भी प्राप्त होगी। 5वीं दृष्टि मित्र दृष्टि से देह स्थान के बुध की मिथुन राशि को देख रहे हैं, इसलिए देह के में मान सम्मान सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेंगे। 7वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान सिंह सूर्य की राशि को देख रहे हैं, इसलिए भाई बहन की शक्ति का सुंदर सहयोग प्राप्त करेंगे, पुरुषार्थ की सफलता पाएंगे। और 9वीं दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि को देख रहे हैं, इसलिए संतान पक्ष में थोड़ी सी समस्या इन्हें आएगी। ऐसे जातकों की कभी कभी पहली संतान नष्ट हो जाती है अथवा संतान का जन्म विलंब से होता है और विद्या बुद्धि के स्थान में कार्य कुशलता और योग्यता ऐसे जातक की बढ़ेगी। चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति आपके 10वें केंद्र में पिता स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर के बैठे हैं, तो पिता स्थान में महानता और प्रभाव पाएगा तथा पिता स्थान की शक्ति से रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। राज समाज से मान और प्रभाव प्राप्त करेंगे। लौकिक कार्यों में बड़ी भारी कार्य कुशलता व सफलता पाएंगे। 5वीं उच्च दृष्टि से धन भवन को चंद्र की कर्क राशि में देख रहे हैं, तो इसलिए धन की संग्रह शक्ति का बड़ा उत्तम सुख प्राप्त होगा। कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति भी मिलेगी। 7वीं मित्र दृष्टि से सुखेश
बुध की कन्या राशि को देख रहे हैं, इसलिए माता और मकान आदि का सुंदर सुख प्राप्त होगा। जातक की कुंडली में यहाँ गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से शत्रु स्थान मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, इसलिए शत्रु स्थान में भी बड़ा भारी प्रभाव जातक करेगा और मामा पक्ष में सहायता और मान पाएगा। राज स्थान पर स्वक्षेत्र में बैठकर धन भवन को एवं शत्रु स्थान को पूर्णता से देखने के कारण से बड़ा धनवान और प्रभावशाली वैभव युक्त भाग्यवान जातक बनता है। तो कुल मिला के यहाँ 10वें भाव में आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति का होना बहुत ही शुभ है। और खासकर केंद्र के चारों भाव, जो भी केंद्र के 4 भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये सभी भावों में अगर गुरु बृहस्पति बैठ रहे हैं तो अच्छा फल देंगे। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति आपके 11वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठे हैं तो कारोबार, व्यापार तथा पिता स्थान से संबंध में खूब लाभ प्राप्त करेंगे। बात कर लें इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में संतान घर को देख रहे हैं, इसलिए संतान में थोड़ी सी नीरसता बनेगी। संतान पक्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए जातक को थोड़ा सा बृहस्पति की चीज़ों का ठीक ठाक उपाय जरूर करना चाहिए। विद्या स्थान में उत्तम व्यवहारिक बुद्धि के योग्यता से सफलता प्राप्त करेंगे। 9वीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि में अपने स्वक्षेत्र स्त्री स्थान को देख रहे हैं, इसलिए स्त्री स्थान का विशेष लाभ जातक को प्राप्त होगा, सुंदरता प्राप्त करेगा। रोजगार के मार्ग में बड़ा लाभ और विशेष आमदनी के योग हैं। 5वीं मित्र दृष्टि से भाई बहन का उत्तम सुख प्राप्त करेंगे। पराक्रम स्थान की विशेष बुद्धि की और शक्ति प्राप्त करेंगे और बाहुबल के कार्यों से मान सम्मान और बैठने से बड़ी शानदारी के साथ आमदनी के विशेष सफलता प्राप्त करेगा जातक। तो यहाँ पर भी कुंडली में लाभ स्थान लाभेश में गुरु बृहस्पति का होना मिथुन लग्न की कुंडली में बहुत ही आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और चर्चा करेंगे इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की और मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 12 भाव खर्च भाव में शुक्र वृषभ राशि की शुक्र के घर में बैठे हैं तो ऐसा जातक खर्च की अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी उनको प्रतीत होती है। बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध से कुछ रोजगार की शक्ति जरूर प्राप्त करेंगे। स्त्री और पिता के सुख संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी जरूर होगी। रोजगार व्यापार के स्थान पर कुछ हानि और कमजोरी जातक अनुभव करेगा। बात कर लें 5वीं दृष्टि गुरु बृहस्पति की, तो 5वीं दृष्टि से चौथे सुख भवन बुध की कन्या राशि को देख रहे हैं, इसलिए घरेलू सुख मकान आदि रहने के स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव और मान प्राप्त करेंगे। 9वीं नीच दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहे हैं, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी अनुभव करेंगे और पुरातात्विक शक्ति की थोड़ी कमजोरी और हानि जरूर रहेगी। उधर में कुछ समस्या होने के कारण इन्हें खर्च अधिक होगा और खर्च अधिक रहने के कारण मजबूरी इनकी सदैव बनी रहेगी। आयु के स्थान में कभी कभी विशेष खतरा प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक को कभी कभी उन्हें जीवन काल में मृत्युतुल्य कष्ट भी मिलते रहते हैं। मान सम्मान में भी कमजोरी का जातक अनुभव जरूर करेगा। तो ऐसे जातकों को मान सम्मान में भी दुख मिलेगा। तो अभी आपने सुना, देखा और समझा मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति का सभी 12 भावों में 12 राशियों में और 12 ग्रहों में आपका क्या फलादेश करना है उस विषय में चर्चा की। फलादेश करते समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखें, साथ में ही तमाम चीज़ें कैसे किसका फलादेश करना है उस विषय में भी चर्चा करेंगे। वो एक चर्चा बहुत विस्तृत चर्चा होगी,
क्योंकि पढ़ करके ज्योतिष को समाधान करना वो एक अलग विषय है, लेकिन ज्योतिष को अपने जीवन में उतार करके उसका समाधान करना, पढ़ने और सीखने के पश्चात भी अपने उस ज्योतिष को ही जीवन बना लेना, वो एक अलग बात होती है और बड़ी कला है। और उस विषय को समझने के लिए आपको सानिध्य में रहने की ज़रूरत है, और पढ़ने सीखने के बाद आप उन सब चीज़ों को अपने दैनिक दिनचर्या में ज़रूर लागू करें, तो आपको ज्योतिष को समझने में बहुत ही लाभ होगा। किसी दिन ज्योतिष में, चूँकि ज्योतिष एक खगोलीय गणना पर आधारित विषय है और खगोलीय गणना को समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तो एक सामान्य ढंग से, क्योंकि सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति को ज्योतिष की परख हो जाए, समझ हो जाए, तो उसके विषय में मैं डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा। ज्योतिष में मीन राशि के विषय में, और सभी 12 राशियों के नाम, जैसे मेष राशि है तो मेष का सिर्फ मेष ही नाम क्यों है, उसका नाम वृषभ क्यों नहीं है, या फिर मेष है तो मेष आखिर इसका नाम क्यों है, उन सब के विषय में क्यों, कब, कैसे के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे ऐसे इस तरह से बने रहें, और बने थे तो आपने अभी तक, मुझे आपसे आशा है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप किसी प्रकार का कोई परामर्श देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आप को किसी भी तरह का ज्योतिषी माध्यम में कोई समाधान चाहिए, किसी प्रकार का कोई उपाय चाहिए, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार का टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे 100% संतुष्टि की गारंटी मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन की, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।